हेलो एवरीवन। एंटासिड्स यानी हार्ट बर्न्स। अगर किसी मरीज को हार्ट बर्न हो रहा है, छाती में जलन होती है, गैस बनती है, बदहजमी होती है, अफरा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन होती है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स ये एसिड को रिड्यूस करती है, यानी कि जो भी एसिड्स होते हैं उन्हें कम करती है। रिड्यूसर यानी कम करना। तो ऐसी सिचुएशन में H2 ब्लॉकर्स सबसे पहले यूज होता है। अब H2 ब्लॉकर्स में कौन सी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि फेमोट्रिडिन है, फेमोट्रिडिन के बाद में होता है सिमेट्रिडिन है, इसके बाद होता है रेनिट्रिडिन और इसके बाद होता है निजाट्रिडिन। ये चार जो दवाइयाँ होती हैं बेसिकली H2 ब्लॉकर्स के अंदर आती हैं, और ये H2 ब्लॉकर्स जो मेडिसिन होती हैं ये एसिड को कम करती हैं। में गैस बन रहा है, छाती में जलन हो रहा है, या फिर कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अफरा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम H2 ब्लॉकर्स के नाम से जानते हैं, एसिड रिड्यूसर जिन्हें हम कहते हैं। अब ये मार्केट में आपको अलग अलग नाम से अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे कि सिमेट्रिडिन आपको मिलेगी टैगमेट के नाम से, ये अलग अलग नाम से भी आपको अवेलेबल हो सकती हैं। पेप्सिड है, इसके अंदर फेमोट्रिडिन देखने को मिल जाता है, और अगर निजाट्रिडिन की बात करें तो ये आपको इसी नाम से देखने को मिल जाता है। और मार्केट में अगर हम एसीलॉक यानी कि जो रेनिट्रिडिन आपको लेना होता है वो एसीलॉक के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जो कि अभी उसके अंदर एक ऐसी मेडिसिन थी, रेनिट्रिडिन का एक ऐसा ब्रांड था जिसके अंदर कैंसर का एक तत्व तो पाया गया था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। ऐसी सिचुएशन में ऐसी कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है जिससे आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी ब्रांड्स को या ऐसी दवाइयों को बिल्कुल आप बंद कर देना चाहिए। इसके बाद में ये जो दवाइयाँ होती हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है, यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं एसिड रिड्यूसर हैं, और ये जो दवाइयाँ होती हैं ये केवल और केवल हमें दिन में एक बार लेनी होती है, खाली पेट लेनी होती है, और सुबह सुबह लेनी होती है दिन में एक बार। अब बात करें यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी कि जो एसिड रिड्यूसर थी, H2 ब्लॉकर्स थे, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो दवाइयाँ होती हैं गैस के लिए, छाती में जलन के लिए, ऐसी सिचुएशन में हम 5-6 दवाइयाँ यूज करते हैं। सबसे पहला होता है ईशामप्रोजोल, इसके बाद होता है लेंसाप्रोजोल, इसके बाद होता है ओमिप्राजोल, और इसके बाद होता है पेंटाप्राजोल, और उसके बाद हम यूज कर सकते हैं रेबिप्राजोल। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जब भी आप मेडिसिन लेने जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो यहाँ पर ओमिप्राजोल जो है, ओमिप्राजोल है, ये कॉमन आपको अवेलेबल हो जाता है। सेकेंडली आपको पेंटाप्राजोल जो होता है, यानी कि ये वाला जो सब्सटेंसेस होता है ये आपको इजीली मिल जाता है। और तीसरा यानी कि रेबिप्राजोल जो होता है वो भी आपको इजी तरीके से मिल जाता है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ये एसीलॉक से यानी H2 ब्लॉकर से जो था उससे थोड़ा हैवी है, ये इससे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी केवल और केवल दिन में 24 घंटे में केवल एक बार दिया जाता है, खाली पेट। अब यहाँ पर हमें अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि रेबेप्राजोल के लिए बेरेब 20 के नाम से आपको मेडिसिन मिल जाएगी। ईसेमप्रोजोल जो इंजेक्शन आता है वो 40 mg में आता है। पेंटॉप 40 के नाम से भी एक इंजेक्शन आता है जो कि पेंटाप्रोजोल होता है, जैसे ये है PPI, तो यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि पेंटाप्रोजोल 40 mg में आता है। और यहाँ पर ओमिप्राजोल के लिए आपको ओमजेड के नाम से टैबलेट मार्केट में मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा कई सारी अलग अलग ब्रांड्स की दवाइयाँ आती हैं, जैसे रेबिकाइन DSR है, पेंटॉप 40 है, पेंटॉप P है, या अलग अलग बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो अलग अलग नाम से आपको अवेलेबल मार्केट के अंदर हो जाती हैं। तो इस तरह से हम गैस की दवाइयों को यूज कर सकते हैं। यूज करने का बहुत ही आसान तरीका है, सुबह खाली पेट खाना खाने से पहले एक टैबलेट हमें लेनी होती है, और ये जो दवाइयाँ होती हैं इन्हें हम लगातार 5 या 7 दिन के लिए कंटिन्यूसली ले सकते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो था बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।